नमस्कार। आज जो कहानी हम देखने वाले हैं वो बहुत ही पर्सनल है। पता है क्यों? क्योंकि ये किसी किताब या आर्टिकल से नहीं बल्कि किसी की अपनी हाथ की लिखावट से निकली है। ये कहानी है हिम्मत की, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सीधे इस दस्तावेज से आ रही है। देखिए, ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये किसी की अपनी जिंदगी का सच्चा लेखा जोखा है जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से लिखा है। और यही बात इसे बहुत ज्यादा खास और दिल के करीब बना देती है। जी हाँ, ये कहानी है प्रियंका की। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत तो दर्द और मुश्किलों से होती है, लेकिन इसका अंत हमें जिंदगी का एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाता है। तो सबसे पहले कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां प्रियंका के बचपन की बात है। वो दौर जब उनकी जिंदगी ने एक बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक मोड़ लिया था। सोचिए, जब कोई बच्चा सिर्फ 5 या 6 साल का होता है, उसकी दुनिया कितनी मासूम होती है। पर प्रियंका की जिंदगी में उसी छोटी सी उम्र में एक के बाद एक 2 बड़े तूफान आ गए। पहले एक गंभीर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और फिर एक ऐसे हादसे ने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। तो हुआ ये कि उन्हें चिकन पॉक्स हो गया और उस नाजुक उम्र में शायद सही देखभाल नहीं मिल पाई, जिसके वजह से ठीक होने के बाद भी उनके शरीर पर हमेशा के लिए सफेद निशान पड़ गए। ये निशान सिर्फ निशान नहीं थे, ये बचपन की एक दर्दनाक याद बनकर रह गए। प्रियंका अभी इस शारीरिक और मानसिक तकलीफ से बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि किस्मत ने मानो उनके सामने एक और बहुत बड़ी और उससे भी ज्यादा दर्दनाक चुनौती खड़ी कर दी। हुआ यूं कि एक दिन वो घर के लिए पानी लेने गई थी और अचानक उनका पैर फिसल गया और वो सीधा एक नाली में जा गिरी। और बस इतना ही नहीं, गिरने से उनके चेहरे पर एक बड़े से पत्थर की जबरदस्त चोट लग गई, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया। चोट इतनी इतनी ज्यादा गंभीर थी कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से ही मना कर दिया। साफ कह दिया कि ऑपरेशन करने में प्रियंका की जान को सीधा खतरा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस परिवार पर उस वक्त क्या बीती होगी। लेकिन कहते हैं ना कि हर रात के बाद सुबह होती है। बचपन के इन गहरे जख्मों के बावजूद कहानी एक बहुत ही उम्मीद भरा मोड़ लेती है। चलिए देखते हैं कि इस अंधेरे के बाद रोशनी की किरण कैसे आई। 1 मिनट के लिए सोचिए, जिस इंसान ने बचपन में इतना कुछ झेला हो, उसकी जिंदगी में आगे क्या हो सकता है। कहानी यहीं पर हमें सबसे ज्यादा हैरान करती है। इन सारी शारीरिक और इमोशनल मुश्किलों के बाद भी प्रियंका की शादी हुई, और ये उनकी जिंदगी का एक ऐसा नया चैप्टर था जिसने सब कुछ बदल देने की एक उम्मीद जगाई। और सच कहूं तो इस शादी ने वाकई उनकी दुनिया ही बदल दी। जैसा कि वो खुद लिखती हैं, उनकी तो जैसे पूरी जिंदगी ही संवर गई थी। इस बड़े बदलाव की सबसे बड़ी वजह थे उनके पति कन्हैया जी। प्रियंका को सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन साथी मिला जिसने उनके अतीत के हर जख्म पर प्यार का मरहम लगाया और उनकी जिंदगी को सच में खुशियों से रोशन कर दिया। और यहीं से कहानी अपने सबसे खूबसूरत, सबसे सुखद पड़ाव पर पहुंचती है, जो हमें उनके आज के बारे में बताती है, उनकी खुशहाल जिंदगी के बारे में। तो अब उनकी नई जिंदगी में क्या था? एक प्यार करने वाला पति था, ढेर सारी सच्ची खुशियां थीं, और फिर जल्द ही उनके घर में 2 बेटों नमन और नयन की किलकारियां गूंजने लगी। आज उनका एक बहुत ही खुशहाल और पूरा परिवार है। तो प्रियंका की इस पूरी यात्रा से हम सीखते क्या हैं? मतलब इस कहानी का असली मतलब क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि जिंदगी आपके सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना खड़ी कर दे, अगर हौसला है तो हर मुश्किल को झुकना ही पड़ता है। ये कहानी हमें बताती है कि हर अंधेरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह जरूर होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये मुमकिन है कि हम अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को ही अपनी ताकत और अपनी खुशी का जरिया बना लें? इस पे जरूर सोचिएगा।